तो वेलकम है आप सभी को आज छत पे। रानी तुमको एक बात कहूँ, मैं रोकना चाहता हूँ। कहिए। बहुत खूबसूरत लग रही है। सही होता। सच्ची में घरों में गलत कभी नहीं बोलता, आप जानती हो। लिपस्टिक लगाए हो यार। लिपस्टिक से नहीं होता यार, चेहरे से होता है। जिसका चेहरे नहीं है तो कैसे करोगी। ऐसा है। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारी रानी आ गई जैसे कि आप देख लीजिए। और ये गेहूँ, शुरू से ही इतनी तारीफ होगी। और ये गेहूँ मैं भर रहा था इस बोरी में, लगभग 2 चद्दर का भर दिया हूँ। तो ये भर गया है। और रानी कपड़ा उठा लो। और इतना सारा आज कपड़ा साफ़ किया था भाई, इतनी धूप में और इतनी ताप में ना, पूरा हमारा कपड़ा ख़राब हो गया। बड़ी गर्मी है यार। एक उपाय हम लोग किए थे, रानी हमारी बोली थी कि अगर कोई भी शीशा रखने से शायद उतना पक्षी नहीं आते ना रानी। तो हम आज शीशा रखे थे इसी के ऊपर। मत दिखाओ, रूम मालिक जानते होंगे तो क्या हुआ। रानी हमारी बोल रही है कि ये जो आदमी खड़ा है ये हमारी तरफ देख रहा है, तो हम क्यों इतना सोचे कि देख रहा है कि नहीं देख रहा। चलो उसको डालेंगे, कुछ मत। इस वाले गेहूं में ज़्यादा वो था और बढ़िया गाँव इतना धोया हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं और मेरी रानी दोनों जन चाय और बिस्किट लेके बैठ गए हैं और हम चाय बिस्किट से आज शुरुआत करें दोस्तों। तो क्या हुआ था कि हम लोग थोड़ा सा नाइट में लेट सोए थे, तो लेट उठ गए थे, तो भूख लगी थी। तो मैं बोला रानी एक काम करो, चाय बिस्किट लेके आओ यार, पहले भूख लगी है। हम लोग चाय बिस्किट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, पानी हमारे घर का ख़त्म हो गया था। तो रानी को मैं बोला एक काम करो रानी, आप नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगा। तो मेरी रानी बाद में नहा ली थी और मेरे राघव भी बोल दे कि चलो मैं भी डैडी मैं भी खाऊंगा अभी चाय बिस्किट। मैं बोला खा लो। तो आज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बरबटी और आलू की सब्ज़ी बेहतरीन मेरी रानी बनाती हैं। सबसे मेरी आदत है कि मेरी मनपसंद सब्ज़ी ना मेरी रानी सिर्फ बनाती है। तो मैं बोला बनाओ यार, मज़ा आएगा। आप और ऐसा बनाना कि हल्का सूखी रहे और चुपचुपा बनाना कि मज़ा आ जाए खाने में। तो मेरी रानी हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि इनकी आदत है कि बेस्ट से बेस्ट सब्ज़ी बनाती है मेरे लिए। तेल मसाला कम, बिल्कुल क्या है, मैं ऑयली आइटम बिल्कुल कम खाता हूँ, मसाला वाला भी आइटम कम खाता हूँ। तो ये सब्ज़ी मैं उनको बोला कि आप बनाओ। तो अभी दूध वाला दूध दे के गया दोस्तों। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या क्या नॉर्मल खाना बनाती हैं, हल्का मसाला डाल के, जीरा वगैरह डाल के, थोड़ा सा लहसुन प्याज और ये थोड़ा बहुत डाल के बना देती हैं। तो मैं बोला एक काम करो रानी आप बनाओ, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। एक्चुअली बज गए थे दो, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये करीब 10, हाँ 10 बज गए थे। तो मैं बोला 10 बज गए हैं तो आप जल्दी बनाओ यार। और हम लोग क्या है, सबसे बड़ी बात है कि कहानी रील वगैरह बनाना पड़ता है, बहुत काम रहता है दोस्तों। आप समझो कि जब जिसके घर में 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हों और मैं हूँ, मेरी ड्यूटी की तैयारी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक औरत के लिए ना क्या-क्या करे। तो फिर हम लोग भी क्या करता हूँ, मेरी मजबूरी है दोस्तों कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी रानी के साथ लग जाता हूँ, हमेशा पत्नी के साथ यार। अगर कभी भी आप बाहर हो, देखिए गाँव की बात अलग है, अगर आप बाहर हो ना तो हमेशा अपनी पत्नी के साथ दो। तो देख लीजिए सब्जी बेस्ट हमारी बनके रेडी हो गई है। रोटी जो है बना रही मेरी रानी। तो आप देख लीजिए मेरी रानी थोड़ा सा क्या नटखटी बहुत है ये ना। मैं अगर रहता हूँ ना तो मेरे साथ ना इनका हमेशा मज़ा हंसी मजाक चलते रहता है। तो मैं हंसी मजाक बना के रखता हूँ। अगर ये कुछ बोलती भी है ना तो मैं क्या करता हूँ कि सुन लेता हूँ। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, अगर रिश्ता चलाना है ना तो एक आदमी को सुनना पड़ेगा, या कभी आप ऐसा हो जाओ या कभी वो ऐसा हो जाए, तो एक आदमी को चुप रहना ही ठीक रहता है, तब अच्छे रिश्ते चलते हैं। तो मैं बोला चलो रानी अब तैयारी करो खाना बनाने का, खाना खाने का। तो हम क्या करेंगे कि मैं बोला बाद में एक काम करना रानी, आप बाद में जो भी बनाना तो बाद में बनाना, आप चलो खाना की तैयारी करो। भूख बहुत ज़ोर से लगी, बच्चे भी बहुत भूखे हैं। तो मैं बोला कि चलो हम पहले खा लेते हैं थोड़ा बहुत, तब हमारा थोड़ा सा आगे काम बढ़ेगा। तो अभी ना रानी अब सलाद के लिए मूली वगैरह ये सब इकट्ठा करेंगी। एक चीज़ और इनको बता रहा हूँ, ये बगैर सलाद मूली और अचार नहीं खाती है। सबसे इनकी मैं पहले से जब से मेरी शादी हुई ना, इनकी आदत बता रहा हूँ कि चटनी से बगैर सलाद से खाना नहीं खाती, चाहे रूखा सूखा खाएं। तो भी मैं सारे बच्चों, मैं सब लोग मिल के खाना खाना शुरू कर दिए हैं। तो देख लीजिए जो भी है हमारे बच्चे खा रहे हैं, हम तो खा के रेडी हो गए हैं। और मैं अभी रानी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ काम था मेरे को। मैं बोला रानी जल्दी आप आओ और फिर हम लोग। तो ये बज गए हैं शाम के 4। तो अभी रोटी बन रही क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी थी गाइस कि क्या ही बताऊं। तो ये बना रहे हैं रोटी। आने को मैं अभी कपड़े पहना के बाहर कर दी हूँ। अब ये जो कपड़े हैं ना, इतने सारे बच्चे हैं बाहर बैठे हैं, तो ये सारे कपड़े मैं इसी में डालूंगी। और हमारे पति जी जब रहते हैं ना तो बहुत हेल्प करवाते हैं, देख सकते हैं। तो ये जब रहते हैं ना तो मैं बोली भूख लगी है तो रोटी बनाने लगे, देख सकते हो। अभी ऐसे ही पड़ा, इनका गर्दन बहुत दर्द कर रहा था तो ये वाला पट्टा लगाए थे। मैं बोली रहने दो मैं कर लूंगी, लेकिन ना
माने नहीं, बोले कि हो गया, तुम उधर बच्चों को संभालो और मैं कर लूंगा। तो मैं अभी कंघी करी और ऐसे चलता रहता है। कभी कभार तबीयत खराब हो जाती है पति जी का हमारे, वही टेंशन हो जाती है, क्योंकि इनका गर्दन ना पता नहीं क्यों दर्द करने लगता है कभी कभार। तो आज काफी दिनों के बाद पट्टा लाए थे, लेकिन ना लगाते नहीं है। अगर लगाते प्रॉपर तरीके से ना तो अच्छे से हो जाता। अब ऐसा काम करते हैं कि एकदम सीधा ही इनको देखना पड़ता है। तो वही सब चीजें हैं। बच्चे हमारे, आज मैं माइक लगाई हूँ कि अच्छी आवाज जाए, देख सकते हो। अब मैं इस पर आप हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो मैं सोचती हूँ मेरी आवाज में कोई दिक्कतें ना आए, और मैं माइक लगा के रखती हूँ। तो यही सब चीजें हैं गाइस। लाइट बंद हो गई तो देख रही थी मोबाइल तक ही कैसे हो गया, क्योंकि अभी फोन भी हमारा बहुत गर्म होने लगा है। गर्म के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इतना अच्छा है कैमरा ना, कुछ भी अच्छे क्लियरिटी नहीं दिखाती है। तो वही सब चीजें हैं, और कैसे आप फोन ले ये चीजें हैं। चलो समय आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगले महीने बच्चे का हमारे स्कूल भी खुलेगा जून से, 15 जून से खुलता है यहाँ पे रायपुर में हमारे। तो वही सब चीजें हैं, तो आदमी कैसे ले पाएगा। तो बच्चों के स्कूल में भी लगेगा पैसा, और ड्रेस वगैरह लेना है, बहुत सारे ऐसे काम है कि करना पड़ेगा सारी चीजें। भांग है पिसा रहा है, देखो ना। नहीं पड़ोस में वो भी अच्छी भांग पीसते हैं। भाग नहीं। तो ये सारे कपड़े डालूंगी तो हो गया। इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है, लू चल रहा है एकदम से, लू जैसे। यानी कि आप समझ लीजिए बाहर जाएंगे ना, बच्चे पता नहीं कैसे बाहर है, और इनको बच्चे को बाहर बैठना कितना अच्छा लगता है सोचो। और देखो कितना हवा चल रही है, मतलब आप सोचेंगे कि सच बोल रही है। आपके यहाँ इतनी गर्मी है कि नहीं बताइएगा। हमारे इधर रायपुर छत्तीसगढ़ में तो अलग है कि मतलब बेफालतू बाहर ना निकले, अगर काम हो बहुत जरूरत है तभी, नहीं तो आप अपने घर पे रहो। तो अलर्ट कर दिए हैं, पर कोई जरूरत रहती तभी निकलते, मैं तो निकली ही नहीं अभी। और जब जरूरत होती है, भगवान का ये भी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं किराना उराना सामान ला दी थी तो मैं जल्दी जाती नहीं हूँ बाहर। और जैसे गुरुवार है ना, तो गुरुवार के दिन, जैसे कि बुधवार के दिन मुझे फल लेना होता है हफ्ते में, तो फिर मैं जाती हूँ, और नहीं तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि ऐसा हमारा काम भी है, ब्लॉगिंग करो और फिर स्टोरी वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, तो फिर ना टाइम ही नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी वजह यही है कि टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इतना ज्यादा हम लोग व्यस्त कर लिए अपने आप को, इतना ज्यादा व्यस्त कर लिए हैं कि समय ही नहीं मिलता है। कुछ कर दो यार, हाँ क्या जाने कैसे चिपका है। तो पति जी देव आज बॉटल को व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप समझेंगे, अगर आप लोग ये बात को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर पत्नी रोज काम करती है तो वो हर चीज को इग्नोर कर देती किचन में, लेकिन पति एक ऐसे होते हैं कि हर एक चीज को निगरानी करते हैं, तो ये किसी सास से कम नहीं होते हैं, ये भी बता दूं मैं। ये सास ही होते हैं। बाहर अगर आपको देखो बॉटल को लेके आ गए हैं, तो हो गया, इतना नहीं समझ में आता, वो कटिंग दिख रही है। तो ये सास ही है, सास ननद का। एक आदमी बाहर जो रहता है ना, तो चलो हो गया, कहते हैं कि सास ननद से झंझट नहीं है वो ताना देने में, लेकिन एक सास रहते हैं, वो होते हैं पति। तो हमारे पति देव जी है सास बन के, ननद बन के। तो यही सब चीजें हैं गाइस। और एकदम फेस देख सकते हैं लाल हो गया है, क्योंकि मैं बाहर आने को कपड़ा वगैरह लेके गई थी पहनाने, आ नहीं रहे थे, फिर अंदर पहनाई। तो चल रही हूँ खाना खाने। आज बहुत अच्छी भरभटी आलू की सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाई थी। नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ ठंडा रहेगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए कपड़ा डाल लेते हैं, फटाफट से खाना पति देव हमारे लगा रहे हैं आज। चलिए दिखाती हूँ फिर।